Good morning, students. I am Anupam Dixit from Study Point Inter College, Fairabad, and today I will start your new topic, that is the image formation by lenses. Clear? Before starting the image formation by lenses, I want to explain some rules related to it. Clear? What are the rules? First rules क्या कहता है? First rules आपका ये कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट goes from the second focus or it appears to come from second focus. Clear? मान लिया कि कोई क्या है कि अरे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? तो वो goes from second focus, ये किस में होगा? ये आपका होगा कॉन्वेक्स में, एंड appear to come from second focus, यानी या तो वो सेकेंड फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, वो किस में होगा? ये कॉन्केव लेंस में होगा. क्लियर? तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? वो सेकेंड फोकस से जाएगी, और कॉन्केव लेंस में क्या होगा? वो सेकेंड फोकस से आती हुई प्रतीत होगी. दूसरी बात क्या बोला कि अगर अरे गोज फ्रॉम फर्स्ट फोकस, अगर कोई भी जो रे है वो फर्स्ट फोकस से जाती है, क्लियर, तो वो क्या होगी? आफ्टर रेफ्रैक्शन जाती है और appears टू कम फ्रॉम, ये भी लिख सकते हो, और appear टू कम, यानी कि आती हुई प्रतीत होती है. तो देन आफ्टर रेफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? या तो वो फर्स्ट फोकस से जाएगी या फर्स्ट फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो वो क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड क्या है कि अरे गोज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. इफ अरे गोज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये कंडीशन हुई कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे जाती है, क्लियर, तो देन क्या होगा? देयर इज अ नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो जाती है उसी डायरेक्शन वो पास हो जाएगी, निकल जाएगी. क्लियर? इस तरीके से मान लो ये कोई लेंस है, क्लियर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया इस तरीके से. क्लियर? अगर कोई रे आपके आई है तो वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, यानी कि कोई भी उसके अंदर डेविएशन नहीं होगा. बात समझ में आ गई? क्लियर? तो दीज आर द सम रूल्स रिलेटेड टू योर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. ओके, प्लीज नोट इट. Okay students, first case in a convex lenses, first case क्या कहता है कि when the object is placed between the optical center and the principal focus. ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर? ये हमारा है प्रिंसिपल फोकस, यानी फर्स्ट फोकस के बीच में. ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगी? तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं. मैंने क्या लेट किया कि एट ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, क्लियर, प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. देन फर्स्ट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम सेकंड फोकस. क्लियर? सेकंड रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड विदाउट एनी चेंज इन अ डायरेक्शन इट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है और वो अपना
पास होके निकल जाती है। कहां से पास होके? ऑप्टिकल सेंटर से पास होके निकल जाती है। क्लियर? अगर हम इन दोनों रेस को आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या है कि वो कहीं भी आगे मिलने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है यानी कि जाने का डायरेक्शन वो ऐसे यानी कि एक्सपांडिंग हो रही है, यानी कि एक समझ लो एक एंगल पे वो एक्सपांड हो रही है, कभी भी नेवर अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन तो लेना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को पीछे यानी कि बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। क्लियर? बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये जाके कहां पे मीट होती है? ए डैश पे मीट होती है, और ए डैश से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, देन ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं हो रही, इन्हें हम लोगों ने क्या किया, पीछे एक्सपांड करके मीट कराया है, तो दैट इज इट्स अ फर्स्ट, इट्स अ नेचर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, इसका जो साइज है वो क्या है, इनलार्ज्ड है, यानी कि बहुत बड़ा है। क्लियर? इनलार्ज है। पोजीशन बिटवीन क्या है, पोजीशन जो इमेज ऑब्जेक्ट की क्या है, वो आपकी फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। क्लियर? पोजीशनिंग भी बोल सकते हो कि इन द सेम साइड ऑफ लेंस, in the same side of a lens behind the object। क्लियर? ये कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के पीछे, इस ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं पे भी हमें इमेज मिल सकती है। क्लियर? तो पहला क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। क्लियर? इनलार्ज बहुत बड़ी इमेज हमें मिल रही है। और तीसरा पोजीशन की बात करें तो सेम साइड यानी कि लेंस के सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी थी उसी साइड में हमें इमेज भी मिल रही है। क्लियर? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे। क्लियर? सेम साइड। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट केस। प्लीज नोट इट एंड ड्रॉ द फिगर आल्सो। ओके स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारा फोकस, और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखी होगी, सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट रेज हम लोग कहां से पास कराते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस फ्रॉम सेकेंड फोकस, एंड देन सेकेंड जो रेज हमारी है वो हम लोग कहां से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। वो क्या करेगी, वो विदाउट कोई डायरेक्शन उसके चेंज हुए वो पास हो जाएगी ऑप्टिकल से, यानी कि इसमें कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो सकता है, नहीं होता है, यानी कि उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, और वो ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन में पास हो जाती है। क्लियर? अब जब पास होगी तो चाहे हम इसको पीछे भी प्रोड्यूस करें या आगे, तो कहने का मतलब यह है कि इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन तो हम लोग इमेजिन ये करते हैं कि दीज टू रेज मीट एट इंफिनिटी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे रहेगा तो उसका जो इमेज मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा। क्लियर? स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने पहला केस आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, उसमें एक चीज मैं मिस कर गया था कि एप्लीकेशन बताना मिस कर गया था कि एप्लीकेशन उसका यूज कहाँ पे होता है। तो उसका यूज मोस्टली मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लोग में होता क्या है कि हम लोग हमेशा जो ऑब्जेक्ट होती है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रहते हैं, जिससे हमें क्या होता है, मैग्नीफाइड यानी कि बहुत लार्ज इमेज हमको उसकी मिल जाती है। क्लियर? सो आफ्टर दिस आई कम ऑन सेकेंड कंडीशन, यानी इसी कंडीशन पे आते हैं। तो हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इसमें ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, पहली बात तो रियल बन जाएगी, उसमें क्या मिली थी, वर्चुअल मिली थी, रियल मिलेगी और इन्वर्टेड हो जाएगी। क्लियर? फिर हाईली इनलार्ज, उसमें क्या था, लार्ज था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मिलने वाली, हाईली इनलार्ज। फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी ऑन द अदर साइड। इसमें क्या था, फर्स्ट कंडीशन में हमारा सेम साइड मिला था ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की सेम साइड में मिला था। बट इसमें क्या होगा कि पीछे बनेगी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो इमेज हमारी किस साइड में मिलेगी, ऑन द सेकेंड साइड ऑफ द लेंस। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो सर्च लाइट जो हमारी होती है उसमें इस कंडीशन का यूज करते हैं। तो सर्च लाइट में क्या होता है कि वो हमें पैरेलल बीम की यानी कि पैरेलल रेस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस कंडीशन का यूज मोस्टली सर्च लाइट में किया जाता है। क्लियर? प्लीज नोट इट। Okay students, third case, when the object is placed between f1 and 2f1, यानी कि फर्स्ट फोकस
ये हुआ हमारा प्रिंसिपल फोकस, और इसके और इधर f1 एंड 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा बनेगा। सेम प्रोसीजर हमने क्या किया, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराई एंड इट गोज फ्रॉम सेकंड फोकस, क्लियर, f2 से पास हो गई। फिर एक जो हमारा रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और बिना कोई डायरेक्शन में चेंज हुए वो पास हो जाती है, क्लियर। और ये दो दोनों रेज हैं वो कहाँ पे मिली, ए डैश पे मिली। ए डैश से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये जो हमारी ए डैश बी डैश हुई वो हमारी क्या हो गई, इसकी इमेज हो गई, क्लियर। अब इसकी बात आई कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की सेम है एज अ प्रीवियस, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, क्लियर, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। अब हम लोग ये जज करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट होता है वो ए डैश कैसे है, क्लियर। अब ये जो मीट हुआ पॉइंट हमारा वो आफ्टर रेफरेंस जो यहाँ पे मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग हमेशा क्या देते हैं, फर्स्ट, यानी कि जो टॉप वाला पोर्शन होता है, जैसे ये पेन है तो इसका जो टॉप पोर्शन ये हुआ ना ए, क्लियर, तो इस ए पोर्शन को ही हम लोग हमेशा यहाँ पे ये कट करेगा तो उसको हम लोग ए डैश बोलेंगे, एंड ए डैश से फिर हम लोग क्या डालेंगे, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, क्लियर। तो ये बॉटम वाला यानी कि बी डैश हो गया, तो ये इन्वर्टेड इमेज हमारी हो गई। फिर दूसरी बात क्या थी भाई, इसकी साइज ये है और इसका साइज ये है, क्या, तो ये है एनलार्ज भी है, क्या है, एनलार्ज्ड, क्लियर। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया और इन्वर्टेड हो गया। फिर इमेज फॉर्म कहां पे फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f2 on the other side of the lens, यानी कि लेंस के दूसरी तरफ 2f2 के पीछे मिलती है, क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज यूज्ड इन अ फिल्म और अ प्रोजेक्टर, यानी कि प्रोजेक्टर में हम लोग मोस्टली इसका यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज ड्रॉ दिस इमेज फॉर्मेशन। Okay students, third condition, when the object is placed between, when the object is placed at 2f1, clear, when the object is placed at 2f1, तो जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, क्लियर। सेम थिंग इज हियर, फर्स्ट रे passes parallel to principal axis and after refraction it pass from f1, and second ray passes optical centers, and then these two rays after refraction meets at a dash, clear. And when I draw a perpendicular from a dash on a principal axis, then it cuts at a b dash, so a dash b dash is the real image of this object AB, clear. अब AB इसमें है क्या, इसमें 2f1 पे था, बना कहाँ पे, 2f2। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर, सॉरी, क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। दूसरा साइज क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के से सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा या जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा बनेगा कहां पे, इमेज फॉर्म्ड at 2f2, clear, image formed at 2f2 on the other side of lens, clear। एक ये कंडीशन मिली जिसपे हमें क्या मिला, सेम साइज मिला इमेज का देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के समान सेम साइज मिला, क्लियर, एज द ऑब्जेक्ट सेम साइज
सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हो गई बात। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन जो रहता है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में रहता है कि दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स फॉर इरेक्टिंग द इन्वर्टेड इमेज formed by the objective lens of telescope। क्लियर, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स में जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज ड्रॉ दिस इमेज फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट, फोर्थ केस आपका क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, यानी कि 2f1 के पीछे अगर है, तो जब 2f1 के पीछे है प्रोसेस सेम रहेगा। फर्स्ट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, सेकंड ऑप्टिकली सेंटर से जाएगी और उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये दोनों रेस कहां पे मिलती हैं? ए डैश पे मिलती हैं, और ए डैश से हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो वो कहां पे परपेंडिकुलर रहता है? f1 और 2f2 के बीच में b डैश पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है। सो a डैश b डैश इज द इमेज ऑफ ab। अब आई बात कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरी बात क्या है, अभी तक हमें जो इमेज मिल रही थी वो हाईली लार्ज मिली, मतलब लार्ज मिली, हाईली लार्ज मिली, फिर हमें जब हमने 2f1 पे रखा तो सेम साइज मिल गया। अब हम जब बियॉन्ड 2f1 जाएंगे तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम लेंस से दूर हटते जाएंगे उस हमें क्या होगा, इमेज का जो साइज है वो तो छोटा मिलता चला जाएगा, यानी कि डिमिनिश्ड मिलेगा। इस कंडीशन में हमें पहली बार जो इमेज का साइज है वो डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर, अब आई बात इमेज की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ये होगी कि इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f1 एंड f2 एंड 2f2, यहाँ पे f2 रहेगा, f2 एंड 2f2 अदर साइड ऑफ लेंस। क्लियर, अदर साइड ऑफ लेंस। क्लियर, अब इसकी बात आई एप्लीकेशन की। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इमेज फॉर्मेशन? इस इमेज फॉर्मेशन का जो यूज करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक कैमरा में करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा में क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो कैप्चर करते हैं और उसकी जो इमेज होती है वो बहुत छोटी इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होती है, वो फिल्म पे आ जाती है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन का यूज है वो कहां पे है? फोटोग्राफिक कैमरा में। क्लियर, तो स्टूडेंट प्लीज ड्रॉ दिस इमेज फॉर्मेशन। Okay students, in 6 part, that means in 6 case, I think by mistake जो लास्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें 4th पार्ट पड़ गया था, वो हमारा कौन सा पार्ट था? वो 5th पार्ट था। क्लियर, तो 6 पार्ट, that means when the object is at infinity, when the object is at infinity, तो उसमें दो केस बनते हैं कि अगर हमारी जो रेज हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है या जो रेज हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। क्लियर, तो पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर पैरेलल रेज हैं तो कंडीशन सेम है होगी कि पैरेलल रेज आती हैं, तो मैंने बताया था कि व्हेन द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पासेस फ्रॉम फोकस, यानी कि जितनी भी रेज होंगी वो कहां पे मीट आएंगी? पास होंगी फोकस से, यानी कि जब फोकस पे पास होंगी यानी कि सारी की सारी एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। क्लियर, तो हमें इस कंडीशन में क्या मिलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। डिमिनिश्ड मतलब एक पॉइंट साइज की हमें इमेज मिलेगी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड होगी, और इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहां पे होगी? f2 पे होगी। क्लियर, इस इमेज फॉर्मेशन यानी कि अगर पैरेलल बीम्स की बात करें, पैरेलल रेज की बात करें, तो इसका जो यूज होता है, यानी कि इस इमेज फॉर्मेशन का यूज हम लोग क्या करते हैं? बर्निंग ग्लास में करते हैं। बर्निंग ग्लास यानी कि जो सनरेज आती हैं वो पैरेलल एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद एक से पॉइंट्स पे यानी कि फोकस पॉइंट्स पे वो क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। क्लियर, अब बात करते हैं इस इमेज फॉर्मेशन यानी कि व्हेन द रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हुआ? फर्स्ट रे पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेकंड ऑप्टिकली सेंटर से आपके पास हुई और ऑप्टिकल दोनों जो रेज हैं वो कहां पे मीट हुई? ये हमारी, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो वो इसकी यहाँ पे ये हमारी मिल गई इमेज हमें। क्लियर, ये हमें इसकी इमेज मिल गई a डैश b डैश। क्लियर, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट
क्लियर, ए बी है इन्फिनिटी पे, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट ए बी था, उसकी ए डैश बी डैश इमेज मिल गई, कहाँ पे मिल गई, F2 पे मिल गई थी, ठीक है। तो उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, डिमिनिश्ड मतलब इसके कंपैरिजन में, यानी कि इन्फिनिटी पे कंपैरिजन में वो पॉइंट साइज ही रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज फाउंड एट F2 ऑन द अदर साइड्स ऑफ लेंस, क्लियर। अब इस इमेज फॉर्मेशन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इस इमेज फॉर्मेशन का यूज हम लोग टेलीस्कोप में करते हैं, क्लियर। ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्लियर। सो दीज आर द ऑल इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। I think you understand very well how can you draw all the image formation of convex lenses, and in next video I will provide the image formation by concave lens. Okay students, and then again I want to say that please give support to me by share, subscribe and like my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.